बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी भक्तजन परम पावन वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, गुण तुम्हारे समझिए निज दोषा। रामायण में कहा गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, प्यारे प्रभु प्रेमियों, वो अपनी अच्छाई को, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, भक्त कहते हैं कि ये भगवान ने किया है, और अपनी हर कमी को भक्त निहारते हैं। जो भी कमी होती है उसको प्रभु के सामने रख देते हैं। ठाकुर जी, मेरा यह अवगुण है, मेरा ये अवगुण है। आप किसी भी महापुरुष की लीला को, चरित्र को श्रवण करेंगे, सभी भक्तों ने कहा है, ठाकुर मेरा ये अवगुण है, मेरा ये अवगुण है। आपने बड़ी कृपा की, आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तो गुण तुम्हारे समझिए निज दोषा। भक्त हमेशा अपने गुणों के साथ अवगुण को विशेष निहारता है, और जो जीव अपने अवगुण को देख लेता है वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। भक्तों, आपने कल श्रवण किया था कि वैद्य जी को विष दिया, जो 2 बूंद विष कटोरे के बची थी, वो 2 बूंद राणा विक्रम ने वैद्य जी को पिला दिया। और वो इसलिए पिलाया कि राणा को लगा कि ये नकली था, ये जहर असली नहीं था, क्योंकि असली होता तो मीराबाई गायन नहीं करती, उसको तो चिता पर होना चाहिए था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और आपने श्रवण किया कि मीराबाई ने विष का पान किया, लेकिन वो तो ठाकुर के भजन में और मंत्रमुग्ध हो गई थी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इधर मीरा जी की कृपा से वैद्य जी को वापस जीवन दान मिला, तो सब मीरा जी की जय जयकार लगा रहे थे। लेकिन मीरा जी कहती है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये तो मेरे गिरधर लाल की कृपा है। सब लोग जय जयकार लगा रहे थे, तो मीरा जी ने अपनी सखी को कहा कि ये मेरी जय जयकार कौन लगा रहा है, देखो, और इनको कहो कि मेरी जय जयकार ना करें, मेरे भगवान की जयकार लगाएं, मेरे प्रभु की जयकार बोलना चाहिए इनको। अपनी दासी मंगला को ऐसा कहा, और कहा जरा देखो, इनको मना करो। लेकिन सब भाव विभोर थे। प्रभु की जयकार, मीरा जी की जयकार, बाहर आके देखा तो सब बोल रहे थे। तो भक्तों, मंगला ने कहा, हे अन्नदाता, हे हुक्म शाह, मीरा जी को ये सब भाव में बोल रहे हैं, और आपकी जयकार के साथ में ठाकुर जी की भी जयकार बोल रहे हैं, दोनों की जय जयकार हो रही है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दासी ने कहा सब भाव से बोल रहे हैं, बोलने दो। प्रभु की कृपा वैद्य जी के ऊपर हुई है आज। वो तो मर गए थे, लेकिन मीरा जी का आशीर्वाद उनको मिला। भक्तों, कितना बड़ा चमत्कार ठाकुर जी ने किया।
इधर राणा के पास कुछ चित्तौड़ के बड़े बड़े सामंत लोग पधारे, सरदार, जो बड़े बड़े रईस लोग थे, बड़े घर वाले थे, समाज के बड़े लोग थे, सामंत लोग, सरदार, वो सब पधारे, वहाँ आए थे। और सामंतों ने आकर कहा, महाराज ऐसे आपका ये राज नहीं चलेगा। आप पहलवानों के पास रहते हैं, इनकी सलाह आप लेते हैं, और ये सामंत लोग बिना बुलाए आ गए राणा विक्रम के पास और कहा कि आपने वैद्यराज को मार दिया था, लेकिन मीरा जी के पावन आशीर्वाद से वो जिंदा हो गए। राणा चकित होने लगा, क्या कह रहे हो, थोड़ा संभल कर बोलो। तो सामंत लोगों ने कहा, महाराज वैद्य जी जीवित हो गए। एकदम झल्ला कर बोला, जीवित हो गए, ये नहीं हो सकता। और फिर वो मरा ही कब था, तो जो जीवित हो गया, झूठ बोल रहे हो, बहाना कर रहा था, वो तो बहाना किए हुए पड़ा था। मुझे गुस्सा आ गई, इसलिए मैंने कहा हटाओ इसे, और मुझसे भूल हो गई, मैंने उसे ठीक से चेक नहीं किया, नहीं तो वो तो जिंदा था दुष्ट, मुझे उसी वक्त उसे मारना था। ऐसा राणा वो सामंत लोगों को बोल रहा है भक्तों। राणा ने कहा, मैंने कब विष दिया, मैंने किसको विष दिया, मैंने किसी को विष नहीं दिया। यदि मैं विष देता तो मीरा जी भी चली जाती, वैद्य भी ऊपर चला जाता। मैंने किसी को विष नहीं दिया। तो लोगों ने कहा, महाराज आपने विष नहीं दिया, इस बात को कोई मान नहीं रहा, बदनामी तो आपकी हो ही गई राणा जी। तो एकदम गुस्से में बोला, होने दो बदनामी, मुझे ऐसी बदनामी का कोई डर नहीं। और ऐसी जिंदा करने वाली यदि मीरा होती तो अपनी दासी को जिंदा कर लेती। आपने सुना था भक्तों कि पहले मीरा जी की एक दासी को विष दे के मार दिया था। तो ये राणा कह रहा था कि ऐसा ही यदि जिंदा करना होता तो अपनी दासी को जिंदा कर लेती, वो भी तो विष से मरी थी, ऐसा मैंने सुना। लेकिन वो तो भेजा तो राणा नहीं था भक्तों, जहर दासियों के थ्रू। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सामंतों ने कहा कि वो जहर आपने मीरा जी के लिए ही भेजा, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। और वैद्य जी को आपने मारा, लेकिन वैद्य जी को मीरा जी ने बचा लिया, उनकी भक्ति ने उन्हें बचा लिया, जीवित कर दिया। और सब जगह ये बात फैल चुकी है। राणा ने कहा, ये सब झूठी बातें हैं, किसने जहर दिया और किसने ये सब झूठ बोला, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि मैं जहर देता तो ये जिंदा रहती। राणा ऐसा बोल रहा है भक्तों। और नई बात तो यह है कि नवाब आया था और मीरा को उपहार उसने दिया। क्या तुम लोगों को इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? मुझे तो इस बात की बड़ी शर्म है। ऐसा क्यों किया मीरा जी ने? मेरे कुल खानदान को बेइज्जत कर दिया। भक्तों, जो लोग आए थे, बड़े बड़े लोग, सामंत लोग, तो वो कहने लगे कि बात तो ठीक है, लेकिन नवाब आया और आप इस देश के राजा हैं और आपको पता नहीं चला कि कौन नगर में आ रहा है, कौन नगर से जा रहा है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं।
भक्तों। लेकिन ये राणा विक्रम किसी की बात सुनने पर राजी नहीं, और सामंतों को कहता है मैंने किसी को कोई विष नहीं दिया, किसी वैद्य को मैंने कुछ नहीं किया, और यदि मैं विष देता तो वैद्य जी चिता पर होते। वो तो मैंने वैद्य जी को गुस्से में डांट दिया था, इसलिए भय के कारण वो अचेत हो गया था। और घर के लोग उसे भाभी जी के पास ले गए, भाभी जी ने कीर्तन वगैरह किया, उससे उसकी चेतना लौट आई, वो मरा थोड़ी था। ये तो गलत बात फैला दी, मैंने किसी को कोई जहर नहीं दिया, और मैंने अपनी भाभी को क्या मैं जहर दूंगा, ऐसा आपको लगता है? सेठ लोगों ने कहा महाराज बात तो ठीक है, लेकिन राज्य में कुछ हो उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। ये सब समझा रहे थे, लेकिन राणा की बुद्धि इतनी खराब हो चुकी थी भक्तों कि सबके ऊपर तलवार खींच ली। और वहां पुरोहित जी बैठे थे, उन्होंने समझाया कि राजन ऐसा आपको शोभा नहीं देता। सबको अनसुना करता था भक्तों, और ऐसा वो निरंतर उपहास मीरा जी का करता, और लोगों से वो कह रहा था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेड़ता की एक बेटी हमारे घर बहू बनकर आई, मेरी भाभी बनकर आई, यही सारे अनर्थ की जड़ है। ऐसा मन में बोल रहा है, छोड़ूंगा नहीं। इधर भक्तों दासी महल में सो रही थी। जो महल था मीरा जी का, उसके पास में जो दासी भेजी थी राणा ने, वो विश्राम कर रही थी रात्रि में। तो एक दासी ने सुना कि मीरा जी के महल से किसी सुंदर पुरुष की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ी। वो भागी, उसका नाम था दासी भूरी। वो राणा जी के पास आई और कहा राजन, कुंवरानी के महल से किसी पुरुष के स्वर का सुनाई दे रहा है। कुंवरानी बोले तो मीरा जी, मीरा जी के महल से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा वो भूरी बाई ने, जो दासी थी, उसने बताया। मीरा वाइसा के महल में कौन है? राणा चिल्ला पड़ा, क्या कह रही है तू? सच कहती हूं। राणा ने कहा, ऐसा जुल्म। तो दासी को पूछा, उस महल में कोई दूसरा द्वार तो नहीं है? बोले नहीं सा, कोई द्वार नहीं है। राणा ने कहा ठीक है। भक्तों, ये राणा को इतना क्रोध आया कि अपनी तलवार उठाई और दासी को बोला तुरंत जाओ, जब तक मैं ना आऊं देखना कोई भाग ना जाए वहां से, कोई बंदा कोई आदमी। भूरी बाई अपनी जो दासी थी वो एकदम से दौड़ी और महल के पास आई। इधर राणा नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा जी के महल की ओर दौड़ा। एकदम लाल आंखें, नंगी तलवार, शरीर में पसीना। सब लोग घबरा गए, उठकर भागे। चंपा ने पूछा, कहां गई थी भूरी? ये जरूर किसी ने कोई शिकायत की है, जो राणा को किसी ने बहका दिया है। भक्तों, राणा महल के पास आके खड़ा हो गया, एकदम पागल की तरह। केश बिखरे थे, लाल लाल आंखें, और एकदम मीरा जी का जो दरवाजा था, गेट था, किवाड़,
जोर से लात का प्रहार किया, किवाड़ एकदम धड़ाम से खुल गए। भीतर से पतला सा मीठा सा स्वर आया, चंपा कौन आया है, द्वार खोलो। तो दासी ने द्वार खोला, सखी ने। तो मीरा जी ने देखा राणा जी को। अरे लाल जी आए हैं, लाल जी आइए, लाल जी, लाल जी साहब आइए। मीरा जी के देवर लगते थे ना, तो लाल जी कहकर बुलाते हैं। मीरा जी ने कहा आइए लाल साहब, लाल जी। और ऐसा मीठी भाषा में उन्होंने स्वागत किया। कहा पधारो पधारो देवर जी, अंदर आओ, आने का संकेत दिया। लेकिन राणा तो चारों ओर देख रहा है, और बिस्तर की ओर देख रहा है, इधर उधर जंगलों में देख रहा है, वो झरोके जो बने हैं देख रहा है, कोई दूसरा गेट तो नहीं है। मेरे आते ही वो बंदा कौन था जो छुप गया। और वहां देखा तो चौसर रखी थी, चौसर जो खेलते हैं ना, वो पास में रखी थी। उसको लगा कि अभी अभी यहां कोई खेल रहा था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, चारों तरफ देखा तो भगवान के चित्र लगे थे, पर्दे लगे थे, और घूम घूम कर ये चारों ओर देख रहा था। और बड़ा गुस्से में, क्रोध में चिल्लाया, कहां गया तेरा पति, चिल्लाकर बोला। तो मीरा जी ने कहा अभी तो यहीं थे लाल जी, चौसर खेल रहे थे, इतने में आपका आगमन हुआ तो बस अभी अभी चले गए। आप उनको ढूंढ रहे हो, ये तो अच्छी बात है, आपको चेतना आ गई। लेकिन लाल जी, वो ढूंढने से नहीं मिलते। लाल जी मतलब देवर जी, उनकी तो प्रतीक्षा की जाती है, कहां ढूंढोगे। तब तो भक्तों राणा को और ज्यादा क्रोध आ गया, गरज कर बोला, चुप रहो, ठीक से बता दीजिए भाभी साहब, ठीक ठीक मुझे बताओ तुम्हारे पास कौन था, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और राणा ने तलवार को उठा लिया मीरा जी की ओर, तुरंत बताओ कहां गया वो, अभी अभी यहां था, कहां है वो, ऐसा चिल्लाकर बोल रहा था भक्तों। और कहता है मैंने अपने कानों से आवाज सुनी है कुलक्षणी, अपने कान से आवाज सुन के मैं आया हूं। मीरा जी को बड़े गंदे गंदे शब्द बोल रहा था भक्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता। राणा का क्रोध इतना कि सीमा पार कर गया, भयंकर गलत शब्द बोला और कहा ले अपनी करनी का भोग। और मीरा जी के ऊपर राणा विक्रम ने भक्तों तलवार चला ली, तलवार चलाई। दासियों ने राणा की ओर देखा, चीख निकल पड़ी। लेकिन भक्तों तलवार चलाया मीरा जी के गले पर, लेकिन तलवार ऐसे निकल गई भक्तों जैसे आकाश में तलवार ऐसी कोई बंदा घुमा रहा हो। मीरा जी तो जहां थी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। राणा देखकर चकित रह गया। फिर तो उसने बड़े वेग से जोर से तलवार चलाई, और तलवार चलाए जा रहा है जैसे चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हो, ऐसे मार रहा था। तलवार चलाते चलाते थक गया, और मीरा जी तो वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी भक्तों।
तलवार तो ऐसी चल रही थी जैसे खुली हवा में राजा लहरा रहा हो तलवार को। बार बार तलवार की धार को देख रहा था कि तलवार की धार समाप्त हो गई क्या। राणा ने उछल के मीरा के सिर पर प्रहार किया तलवार का। भक्तों, तो वहां एक चमत्कार हुआ। अब चमत्कार क्या हुआ कि जब उसने सिर पर तलवार मारी ना, तो एक नहीं, वहां राणा ने देखा कि दो दो मीरा खड़ी हैं। पागल की तरह दोनों तरफ राणा जी पागल की तरह देख रहे हैं और मीरा जी हंस रही हैं। घबराया, फिर दोनों तरफ तलवार चलाई तो देखा चारों तरफ घर में चारों तरफ मीरा ही मीरा देवी नजर आ रही हैं। आंखें बंद करके चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये खा जाएगी। और भक्तों, तलवार को जब काम करना देखा उसने, तलवार ने काम नहीं किया तो बुद्धि उसकी चकरा गई और भागा। दासियां खड़ी थी मूर्ति की तरह, सब देख रही थी, डरी हुई थी। मीरा जी ने कहा, चंपा, और तलवार जब वो जाने लगा था राणा, तो घर के बाहर गुस्से में तलवार को भी उसने फेंक दिया। तो मीराबाई ने चंपा को कहा, चंपा, ये तलवार भूरी बाई को दे दो और कहो कि ये अपनी तलवार, जो राणा जी की तलवार है, ये लाल जी को देकर आए। क्योंकि मीरा जी तो समझ गई थी, इसलिए भूरी जी का नाम लिया। चुगली तो भूरी ने की थी ना। अपने लोगों का क्या काम तलवार का, ऐसा मीरा जी अपनी सखियों से कह रही हैं। मीरा जी सोच रही थी कि देखो लाल जी आए और गंगा जी के पास आकर प्यासे ही चले गए। मीरा जी हंस रही थी कि भगवान की शरण में आए और बिना कुछ पाए चले गए। और मीरा जी अपनी सखियों से हंस रही थी, देखो लाल जी कितना क्रोध कर रहे थे, एक दो लात और दरवाजे में लगाते तो साडा तो दरवाजा ही टूट जाता जी। दासियां हंसने लगी। राणा भागते हुए अपने महल में गया, कांप रहा था भक्तों, होश में नहीं था और डरा हुआ था। लेकिन इधर दासियां आपस में चर्चा कर रही थी, देखा हमारी स्वामिनी के ऊपर तलवार चलाई, लेकिन वो तलवार कैसी हवा में घूम रही थी। धन्य है मीरा जी, और हम अहोभाग्य हैं, हम बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी महादेवी मीराबाई की सेवा मिली। और आपस में चर्चा कर रही हैं कि जरूर किसी ने कोई चुगली की होगी, और चुगली की है तभी तो राणा को मालूम हुआ है भक्तों। लेकिन दासियां कहती हैं कि जिसने भी ये काम किया है तो उसको इसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा दासियां आपस में गल्लाएं कर रही हैं भक्तों। लेकिन ये राणा बड़ा परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि मेरी तलवार से बड़े बड़े हाथी, एक बार मैं किसी हाथी की गर्दन में तलवार चला दूं तो हाथी का भी सिर कट जाता है। बड़े बड़े घोड़े, हाथी सब मेरी एक तलवार के बार से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मीरा जी को कुछ नहीं हुआ। एक स्त्री पर मैंने सैकड़ों बार किए
मैंने कितने बार तलवार चलाई, प्रयास किया मारने का, लेकिन मीरा पर कोई असर नहीं हुआ, कोई घाव तक उसको नहीं हुआ, शरीर में एक तनक मात्र भी उसको दुख नहीं पहुंचा। ऐसा सोच रहा है, मेरी तलवार का जो प्रहार था वो जीवन में खाली चला गया। बड़ा टेंशन हो रहा था भक्तों राणा को। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इधर जो मीरा जी की सेविकाएं हैं, ये तो सब अपने आप को धन्य धन्य मान रही थीं और इन सब का विश्वास तो अटल था और ज्यादा अटल हो गया और सब भगवान का भजन कर रही थीं। और दूसरी तरफ राणा अपने महल में दुखी था, रो रहा था, अपने आप पर पश्चाताप कर रहा था। भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से मीरा के प्रति राणा क्रोध कर रहा है। आगे और इसने क्या क्रोध किया, किस तरह से क्या क्या जुल्म सितम मीरा जी के ऊपर हुए, आगे आप श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।